सत्ता कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, बहुजन समाज के ऊपर जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी हो रहे हैं। अगर बहुजन समाज को हक अधिकार मिला वो बाबा साहब की वजह से मिला, भारतीय संविधान की वजह से मिला। भारतीय संविधान में जितने बदलाव हुए बीजेपी सत्ता में, उसका कड़ा विरोध सड़कों पे नहीं हुआ। उसकी जिम्मेदारी जितने भी सामाजिक संगठन बाबा साहब के नाम पे बन रहे हैं या राजनीति करते हैं, वो कभी सड़कों पे नहीं आए। आज जब सत्तारूढ़ पार्टी बाबा साहब के नाम को भुनाना चाह रही है, तो पेट में दर्द जो शुरू हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। उसे आप नहीं रोक सकते हो। उन्होंने अपना फ़ायदा लेना जानते हैं, वो अपना मैसेज देना जानते हैं, वो सेंध लगाना जानते हैं, वो 2024 की तैयारी कर चुके हैं। बहुजन समाज 2022 के चुनाव का हालत देख लो, उसके बाद में क्या हालत है, क्या सुधार है। जबकि उन्होंने अगर 14 अप्रैल की बात ही अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए समाज में कम से कम मैसेज देने के लिए आप घोषणा करते बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी जो है बाबा साहब की जन्मतिथि मनाएगी, लेकिन कहाँ बहुजन समाज पार्टी ने आज तक घोषणा की ऐसी। ये तो बहुजन समाज के लोग हैं जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, वो लोग हमेशा बाबा साहब की जयंती की तैयारियां करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। अगर सत्ता सरकार ऐसा कर रही है, वो सभी इंतजाम कर रही है बाबा साहब के सम्मान में, वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उस तरीके की चिंता इनको करना लाजमी है। और अच्छी बात है, इनके दर्द शुरू हुआ है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बढ़िया किया है। बाबा साहब का जन्मदिवस ऐसे भाजपा बना दे जो बाबा साहब पे राजनीति करके बहुजन समाज को गड्ढे में जिन्होंने फेंक दिया अपना उल्लू सीधा करके, उन्हें कम से कम सोचने का वक्त तो मिलेगा। ये अप्रैल जो है वैसे भी बहुजन अब बाबा साहब के लिए घोषित कर दिया गया है विदेशों से, और भारत के अंदर अगर भारत सरकार इसको भव्य तरीके से मनाना चाह रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ। देखिए, जो करना नहीं चाहते कोई दूसरा कर रहा है तो दिखावा है। तो मैं अगर वो कुछ बात बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि हाँ ये भी कलर मैंने पहन रखा तो मेरे को भी ये बीजेपी का एजेंट बोलने लग जाएंगे। जबकि आपने देखा होगा कि जितने भी भारत के अंदर बाबा साहब से रिलेटिव स्थान हैं, वो सारे बीजेपी ने, मोदी ने बना दिए। उसका कोई क्रेडिट अगर उन्होंने बनाए तो क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अगर कोई दुश्मन भी करता है तो उसको आपको शाबाशी देनी चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। 14 अप्रैल आ रही है, हमारा सबसे बड़ा दिन है, हमारे मान सम्मान का दिन है। तो उसके लिए हम सालों साल तैयारियां करते हैं, लेकिन लास्ट के 14 दिन जो रहते हैं, अप्रैल के शुरुआत होता है 14 तारीख तक का, बहुत बड़ी तैयारी बहुजन समाज के लोग करते हैं। अगर आज जनरल समाज के लोग भी अगर उसमें आपके साथ आना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए। जैसे क्या जागरण लोग करते हैं, देवी के जागरण करते हैं, सब समाज से को बुलाते हैं, पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन अब तक ये होता है भारत के अंदर कि बहुजन समाज के लोग ही बाबा साहब के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं। उसमें फंडिंग भी वो खुद ही करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जनरलों से नहीं लेते। तो ये तो अच्छी बात है। अगर सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाए, उनकी पार्टी मनाए, वो उनका अपना मतलब है, वो क्या लेना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो आदमी कर रहा है उसका वो करने दो। आप भी अपने मस्त होकर के अच्छे तरीके से किए, और अच्छा ऐसा ये बने 14 अप्रैल अब की तरफ से बहुजन समाज के लोग अगर करना चाहते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की बात एक भी घटना होती है, वहाँ प्रशासन तुरंत उस मूर्ति को बदलने का काम करते हैं। कई बार देखा है बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर भी गंदी राजनीति करते हैं। हम 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए की मूर्ति तो लगा देते हैं, क्या वहाँ पे
20,000 25,000 के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता? जो मूर्ति को तोड़ने आएगा कम से कम उसका रिकॉर्ड में पता तो लगेगा। क्यों नहीं सिक्योरिटी तैयार करी जाती? क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा वो मूर्ति पे के आसपास लगाए जाते? तो गलतियां कहाँ हैं? कौन कर रहा है? मूर्ति सरकार लगा रही है, बहुजन समाज के लोग मूर्ति लगा रहे हैं ना, बहुजन समाज के लोगों ने ही मूर्तियां लगाई हैं। तो आज मूर्ति की चक्कर में बहुजन बाबा साहब के विचारों पे कहाँ बहुजन समाज बात कर रहा है? वो भी तो मूर्ति पूजा के लिए अगर हम बात करते रहें, आज जन्म दिवस की बात आ रही है, जयंती की बात आ रही है, बाबा साहब की जयंती की बात आ रही है, उसके लिए तो आपको उनका धन्यवाद बोलना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ। अब मेरे को तो खुशी की बात है कि बाबा साहब का जन्म दिवस अब के बड़ी धूमधाम से अगर भाजपा बनाना चाह रही है तो उनका स्वागत करना चाहिए। आप सोचिए ना कि भारत के अंदर भारतीय संविधान का मैसेज अगर भारतीय सरकार के प्रति पूरे वर्ल्ड में जाएगा। देखिए, परमिशन नहीं दी जा रही है, ये तो आरोप क्या है वो तो उन्हीं को बात पता लगेगी कि वो परमिशन नहीं दी जा रही है। जबकि मैं देखता हूँ कि जब भी अच्छी स्थान पे आप सार्वजनिक स्थान पे बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो वो करीब 3-4 महीने पहले एप्लीकेशन लगती है और 3-4 पहले महीने ही परमिशन ले ली जाती है कि कितना क्राउड आप वहाँ पे आएगा, किस तरीके से भव्य उसका आयोजन कर रहे हैं। तो वो सारी रूपरेखा आपको प्लानिंग के साथ शासन प्रशासन को भेजनी पड़ती है। उसके तहत में आपको परमिशन मिलती है। परमिशन मिलने के बाद में आप बाबा साहब के जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अभी भी मनाते रहेंगे लोग। मैंने देखा है कि अभी बाबा साहब बाइक रैली की भी घोषणा हुई है। 14 अप्रैल को बाइक रैली गाजियाबाद से चलते हुए दलित प्रेरणा स्थल जाएगी। जब फेल हो गए हैं, आपकी वोट चोरी हो गई है, आप अपनी वोट की रक्षा नहीं कर पाए। आज अगर दूसरा जिन्होंने सेंध लगानी है उन्हें, वो तो मौके की तलाश में थे ना, उन्हें अगर 14 अप्रैल का मौका दिख रहा है तो वो क्यों चूकेंगे अपने मौके से? आपने मौका दिया क्यों? आप ये देखिए ना, आपने मौका दिया क्यों? किसके ऊपर उंगली उठाओगे आप शत्रुओं से उम्मीद कर रहे हो? आप वोट हैं, वोट गई नहीं आपकी? क्या उत्तर प्रदेश में वोट नहीं चली गई? किसने वोट दी? देखिए, बाबा साहब का प्रोग्राम 14 अप्रैल में जहाँ स्टेचू बाबा साहब की लगी है वहाँ सबको जाने का अधिकार होता है और वो अब के भी रहेगा। ये जो अभी गलत बातें आ रही है निकल के कि इस तरीके का अगर संसद में वो बाबा साहब के यहाँ नहीं जाने देंगे, देश में हाहाकार मच जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। नहीं, वो प्रोग्राम तो नहीं हो रहा ना, लेकिन प्रोग्राम जब इतने बड़े सर्किल पे प्रोग्राम हो रहा है, अब क्या भी होगा। पिछली बार भी ऐसी अफवाह उड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको नहीं रोका जा सकता। उससे पहले 2 साल से तो नहीं हो रहा, कोरोना की वजह से जो प्रोग्राम रुके हैं वो सभी तरीके के प्रोग्राम रुके हैं। लेकिन जो प्रोग्राम उससे पहले जो हो रहे थे कोरोना से पहले, उस टाइम पे भी ये बातें हुई थी, लेकिन हुआ प्रोग्राम।